फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा शिखर टेस्ट का 20 क्वेश्चन है जो एच ई ओ को ज़्यादा ध्यान में रखता है क्योंकि पी सी एस और आर ओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एच ई ओ का पेपर जो कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है और साइंस के क्वेश्चन इसमें थोड़े से ज़्यादा आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं। तो हम अपना ये 20 क्वेश्चन आज देखते हैं और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन सही होता है शिखर टेस्ट सीरीज़ का। इसमें पहला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। पहला है पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या लाइसोजाइम। तो कौन सा है। इसमें जो सही आंसर है वो पेप्सिन और रेनिन है। जठर ग्रंथियाँ हमारे आमाशय में, स्टमक में होती हैं। ये मुख्य रूप से पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है और रेनिन जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ये कहाँ होती हैं। तो ये होती हैं हमारे जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस हैं। और टाइलिन कहाँ होती है। टाइलिन लार में होती है। दूसरा प्रश्न है, लार स्लाइवा में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम मंड स्टार्च का पाचन करता है। तो मंड स्टार्च का पाचन कौन करता है। टाइलिन करता है या टाइलिन या लार एमाइलेज करता है या फिर पेप्सिन करता है, ग्रेनिन करता है, माल्टोज करता है। क्या करता है। राइट आंसर देख लेते हैं। ए टाइलिन या लार एमाइलेज करता है मंड या स्टार्च का पाचन। पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। लार में मौजूद टाइलिन स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जठर ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मुख्य रूप से आमाशय के किस भाग में पाई जाती हैं। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक कार्डियक, पहला तो सबसे ऊपरी भाग होता है वो कार्डियक होता है, और दूसरा होता है फंडस, और तीसरा होता है पायरुलिक। ये फंडस होता है, ये पायरुलिक होता है, ये कार्डियक होता है। कार्डियक में HCl पाई जाती है, और फंडस भाग सबसे बड़ा बीच का होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और इसमें जो पायरुलिक भाग होता है सबसे निचला भाग होता है। इसमें यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों से ये पूछा है, जठर ग्रंथियाँ आमाशय के किस भाग में पाई जाती हैं। तो पायरुलिक, तो इसमें पायरुलिक भाग है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन इसमें सही आंसर होगा पायरुलिक भाग में पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। मछली में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एकल परिसंचरण तंत्र, या दोहरा परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, या अपूर्ण दोहन परिसंचरण तंत्र। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, मछली में। मछलियों के हृदय में सिर्फ 2 कक्ष होते हैं। खून पूरे शरीर का चक्कर लगाने के दौरान दिल से सिर्फ एक बार गुजरता है। प्रसव के बाद पोस्टमार्टम जांच के लिए ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाता है। जब पोस्टमार्टम होता है तो उसकी जांच के लिए ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाता है। पहला ऑप्शन है सिरा से, वेन से, या आर्टरी धमनी से, केशिका कैपिलरी से, या महाधमनी से। किससे लिया जाता है। तो सिरा से लिया जाता है जांच करने के लिए। पोस्टमार्टम के लिए ब्लड सैंपल की जांच करने के लिए सिरा से जो है ब्लड सैंपल लिया जाता है। सिराओं में खून का बहाव धीमा होता है और ये त्वचा के ऊपर ही दिख जाती है, इसलिए सैंपल के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है। जल अपघटनी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं जल अपघटनी एंजाइम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि इसमें पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो बाहरी कचरे और पुरानी कोशिकाओं को पचा देते हैं। ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं। पहला है कि एंटेरोगैस्ट्रोन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, या इरेप्सिन। क्या कहते हैं। तो अच्छा, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं। एक सेकेंड। ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से नहीं हैं। तो एंटेरोगैस्ट्रोन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और इरेप्सिन। तो इसमें ये भी है, ये भी है, और ये भी। कौन सा नहीं है। तो इरेप्सिन नहीं है। इरेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, जब बाकी तीनों पाचन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हैं। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। पेप्सिन है कि एमाइलेज, या टाइलिन है, या लाइपेज, या ट्रिप्सिन है। कौन सा है। तो एमाइलेज या टाइलिन है। कौन सा। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम। यह एंजाइम स्टार्च जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज जैसी सरल शर्करा में बदल देता है। काइल क्या है। काइल किसे कहते हैं। पहला है जब ग्रहणी में भोजन तरल रूप में आता है, या वसा का हल्का पाचन, या
अग्नाशयी रस का स्राव या अमाशय में पिसा हुआ अम्लीय भोजन किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है, जब वो ग्रहणी में भोजन तरल रूप में आता है तो उसको काइल कहते हैं। काइल आमाशय के पचे हुए अम्लीय भोजन को काइम या काइल कहते हैं, लेकिन जब यह छोटी आंत में जाकर दूधिया तरल बन जाता है तो इसे काइल कहते हैं। अच्छा, काइम और काइल दो चीज़ें हैं। जब आमाशय के पचे हुए अम्लीय भोजन को काइम कहते हैं, लेकिन जब वही भोजन जो काइम है जब छोटी आंत में आता है और दूधिया तरल बन जाता है तो उसको काइल कहते हैं। रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है हीमोपाइसिस, प्लाज्मा या ग्लोबुलिन क्या कहा जाता है? तो हीमोपाइसिस कहा जाता है रक्त निर्माण की प्रक्रिया को। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो अस्थि मज्जा में खून बनने की क्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आंसर मैंने पहली बार सुना। एक गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। पहला है 11 से 12 ग्राम प्रति 100 ml, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, 8 से 9 ग्राम प्रति 100 ml या 15 ग्राम से अधिक। कौन सा? तो राइट आंसर है 11 से 12 ग्राम प्रति 100 ml। गर्भावस्था में खून का वॉल्यूम बढ़ाने से हीमोग्लोबिन थोड़ा डाइल्यूट पतला हो जाता है, इसलिए 11 से 12 ग्राम को हेल्दी रेंज माना जाता है। शरीर में मेमोरी सेल के रूप में कौन सी कोशिका कार्य करती है? पहला है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है मोनोसाइट, तीसरा है बेसोफिल या इओसिनोफिल। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा बी लिम्फोसाइट। ये कोशिकाएं कौन सी? बी लिम्फोसाइट पुराने दुश्मनों का चेहरा याद रखती हैं ताकि दोबारा हमला होने पर शरीर तुरंत उनसे लड़ सके। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो क्या है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। और ये सारी क्रिया कहाँ चलती है? आमाशय में चलती है। आमाशय में मौजूद पेप्सिन प्रोटीन के बड़े टुकड़ों को छोटे पेप्टोन में तोड़ देता है। फंडस किसका भाग होता है? जैसे कि मैंने बताया, फंडस किसका भाग होता है? ये कार्डियक, ये आमाशय। आमाशय का सबसे ऊपरी भाग कार्डियक जिसमें HCl होता है, दूसरा फंडस जो कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, और लास्ट में होता है पाइलोरी जिसमें जठर ग्रंथियाँ, इसमें यहाँ पे जठर ग्रंथियाँ होती हैं। इन जठर ग्रंथियों से एक रेनिन निकलता है, एक पेप्सिन निकलता है। तो ये फंडस किसका भाग होता है? आमाशय का भाग होता है। कोशिका का डिस्पोजल यूनिट किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, एक सेकेंड, राइबोसोम को कहा जाता है या लाइसोसोम को कहा जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है या केंद्रक को कहा जाता है? कोशिका का डिस्पोजल यूनिट किसको कहा जाता है? तो आई थिंक हो सकता है इसमें लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के कचरे को पचा देते हैं, जिसे इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। किस प्रकार के आलौड़ी लवक में वसा का संग्रह होता है? तो किसमें होता है? पहला ऑप्शन है एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है? इसका राइट आंसर है एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट पौधों में तेल और वसा को स्टोर करते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन जमा करते हैं। लवक की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी? कैमिलो गॉल्जी या रॉबर्ट? किसने की थी? तो अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने ही सबसे पहले लवक की खोज की थी, जबकि इसकी विस्तृत व्याख्या बाद में सिम्पर ने दी थी। विटामिन B15 का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पैंगेमिक एसिड, फोलिक एसिड, बायोटीन या राइबोफ्लेविन। क्या है विटामिन B15 का? तो हो सकता है इसमें पैंगेमिक एसिड। देखते हैं क्या है आंसर। हाँ, पैंगेमिक एसिड को विटामिन B15 कहा जाता है जो शरीर में सेलुलर ऑक्सीडेशन में मदद करता है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कोलीकैल्सिफेरॉल या अर्गोकैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल या टोकोफेरॉल। क्या है इसमें? हो सकता है आर्गोकैल्सिफेरॉल। हाँ, विटामिन B2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल पौधों से प्राप्त और D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल धूप नहीं जानवरों से प्राप्त करते हैं। किसको? D3 को, कोलीकैल्सिफेरॉल। जंतु जगत एनिमल किंगडम में प्रचुरता से पाए जाने सबसे मुख्य प्रोटीन कौन सा है?
तो हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कोलेजन या केराटिन, कौन सा है सबसे जंतु जगत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन। कोलेजन जंतुओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। पादप जगत प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रुबिस्को है। तो ये हमारा ये 20 क्वेश्चन हो गया था। अब आप बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और कितना सही हुआ आपका ये आप ज़रूर बताइएगा। फिर हम अगला 30 क्वेश्चन लेके आते हैं साइंस का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।